हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई करियर स्पीड में। आज के इस वीडियो में हिंदी के सुपर 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। रेखांकित शब्द जो आपका जो उसकी है, इसको बताना ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है। इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। निम्न में से एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन फर्स्ट है कोई, क्या, कहाँ, यह है। इसका राइट आंसर होगा यह है। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। इसका राइट आंसर होगा प्राण। प्राण के अलावा आंसू हो गया, दर्शन हो गया, दर्शक हो गया, लोग, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है? ऑप्शन फर्स्ट है इमा, ईमा, हिमा, माँ। इसका राइट आंसर होगा इमा। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन फर्स्ट है आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। इसका राइट आंसर होगा इच्छावाचक। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये कोई कामना कर रहा है, किसी की इच्छा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन फर्स्ट है संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, संदेहवाचक। इसका राइट आंसर होगा संकेतवाचक। हिंदी के क्षेत्र में आज दैनिक जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? हिंदी के क्षेत्र में आज दैनिक जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट है पद, गद्य, विज्ञान, सभी का। इसका राइट आंसर होगा गद्य का। दैनिक जीवन में हिंदी के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग होता है जो हिंदी गद्य का प्रयोग होता है। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 8, 6, 11 या फिर 15। इसका राइट आंसर होगा 6। सर्वनाम के जो वेद होते हैं 6 होते हैं। अगर यहीं पे पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो वो होते हैं 11। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है वकील, सुशील, बचपन, कामायनी। इसका राइट आंसर होगा वकील। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो किसी पूरी जाति का बोध कराए, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का पर्सनल नाम या पता नहीं दिया जाता है। सुशील जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन जो एक भाववाचक संज्ञा है। कामायनी कुछ नहीं, ये एक रचना है जयशंकर प्रसाद की। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन फर्स्ट है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट मनुष्यता, मनुष्य, मानवीय, मानवता। इसका राइट आंसर होगा मानवता। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। जिस भी जगह के साथ में अलगाव का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। इसका सही आंसर होगा कवित्री, कवयित्री। राम ने बाण से रावण को मारा, बाण से कारक है। बताना है आपको ये बाण से किस प्रकार का कारक है।
करण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये हो जाएगा आपका करण से। मगरमच्छ शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मगरमच्छी, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छ, यह सभी। इसका राइट आंसर होगा मादा मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा? पहला विकल्प है आपका बरसात, बरसाएं, वर्षा, बारिश। तो वर्षा शब्द का जो बहुवचन होता है या एक वचन होता है वही रहता है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रतिज्ञा, वादा, बोली या फिर संख्या। तो वचन का व्याकरण में इसका अर्थ होता है संख्या। हिंदी में दो वचन होते हैं केवल, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? अच्छाई, मानवता और बचपन बताना है किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस जगह पर होती है जिसको हम छू ना सकें, जिसको देख ना सकें, केवल महसूस कर सकें। जैसे किसी की मजबूती हो गई, किसी कमजोरी हो गई, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, पाप हो गया, पुण्य हो गया, ये कभी कुछ दिखाई नहीं देते, इनको सिर्फ महसूस किया जाता है। निम्न में से एक अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन फर्स्ट का, मा, बा, वा। राइट आंसर होगा वा। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अज शब्द का अर्थ है, अज शब्द। ऑप्शन फर्स्ट दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। इसका सही आंसर होगा दशरथ के पिता। मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है अंगूठी, रुपया, आकृति, उपर्युक्त सभी। तो मुद्रा जो होती है उसको अंगूठी भी कहते हैं, रुपया भी कहते हैं, आकृति भी कहते हैं। तो इसलिए ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसका राइट आंसर होगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ भी मेरा है वह आपका है, जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, उपर्युक्त सभी अशुद्ध है। इसका राइट आंसर है जो कुछ मेरा है सब आपका है। तुलसीदास एक रचना है जिसके रचयिता कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत, तुलसीदास, किशोरीलाल गोस्वामी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी। ऑप्शन फर्स्ट है नहुस, परीक्षा गुरु, इंदुमती, पूस की एक रात। इसका राइट आंसर है इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। संख्या 49 में समास पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ऐसी कोई भी संख्या जिसके दो सार्थक खंड किए जा सकें वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे 49 है आपका, ये 49 बराबर क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 9।
तो यहीं पर यदि होता 40 में समास, तो इसका राइट आंसर होगा द्विगु, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में द्विगु समास होता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन फर्स्ट है परीक्षा गुरु, एक घूंट, नहुस, सरयू पार की यात्रा। इसका राइट आंसर है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो है आपका परीक्षा गुरु, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। चार गज मलमल में विशेषण है। चार गज मलमल में विशेषण बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर होगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण उस जगह पर होता है जिसमें तौलने नापने की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जिनको हम सीधे संख्या में काउंट नहीं कर सकते। जैसे 2 गज कपड़ा, 2 गज जमीन, किसी भी प्रकार से कोई भी लिक्विड चीज हो जाए, इसके दो प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक वो होता है निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर। अब अनिश्चित में आ जाए तो कोई बोल देता है इसमें कुछ पानी है, तो उसके बारे में सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाती है कि इसमें कितना पानी है या कितना दूध है। ठीक है। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा किसकी है? 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में जो हमारी हिंदी भाषा है इसको मान्यता कब मिली? फर्स्ट ऑप्शन है 10 जनवरी 1975, 14 सितंबर 1949, 8 मई 1948, 24 जनवरी 1916। इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को हमारी जो भाषा है हिंदी, इसको मान्यता मिली थी। इसी के साथ ही साथ जो देवनागरी लिपि है जिसमें हम हिंदी को लिखते हैं उसको भी मान्यता मिली थी। और 14 सितंबर को ही भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी 1975 को हिंदी का प्रथम सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।